दोस्तों शिवांश स्टडी के YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बहुत ही फेमस टॉपिक मध्य प्रदेश के फेमस जीआई टैग के बारे में, हम सभी के सभी जीआई टैग 22 से 23 जीआई टैग यहाँ पर सरकार के द्वारा दिए गए हैं। तो हम हर एक के बारे में किस सन में दिया गया, कौन से जिले में दिया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट बहुत सारे लोग इस वीडियो में श्रेणी नहीं बताते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में श्रेणी तक बताऊंगा कि किस कैटेगरी में दिया गया है और हर इस साल में कौन किन जीआई टैग को शामिल किया गया। तो हम करंट अफेयर को भी यहाँ पर लेकर चलेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वाला है। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम जीआई टैग की बात करूं तो जीआई टैग होता क्या है, तो जीआई टैग किसी भी उत्पाद की, ध्यान दीजिए, अगर मैं परिभाषा की छोटी सी बात करूं अगर आपसे, तो कोई भी उत्पाद होता है, किसी भी, वो जो उत्पाद होता है उस उत्पाद की उत्पत्ति का संकेत बताता है, उस उत्पाद की उत्पत्ति का संकेत को यहां पर दर्शाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं, आपने एक साड़ी का नाम बड़ा सुना होगा, बनारसी साड़ी, ठीक है। साड़ी तो बहुत जगह की फेमस है, लेकिन जीआई टैग मिलने से कहां की फेमस होगी, बनारसी की, या फिर काफी ज्यादा क्या हो जाएगी, आपका फेमस हो जाएगी। इसीलिए क्या दिया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है। एक और बात मैं आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हो जाएगा, भारत का सबसे पहला टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। जी हाँ, भारत का जो सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग की जो चाय है उसको दिया गया था। तो ये आपके लिए सेंट्रल लेवल पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको परिभाषा यहाँ पर समझ में होगी। अच्छा, जीआई टैग कौन से एक्ट के तहत दिया जाता है, तो वस्तु पंजीकरण और संरक्षण एक्ट, वस्तु पंजीकरण, वस्तु पंजीकरण तथा संरक्षण एक्ट। पता चला जीआई टैग ना पूछकर ये पूछ दिया जाए तो हमको ये पता होना चाहिए। संरक्षण एक्ट 1999 में आया था, वस्तु संरक्षण तथा पंजीकरण एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। एक क्वेश्चन और यहां पर आ सकता है कि किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं वो किस मंत्रालय के अंडर में होते हैं। तो जो मंत्रालय आपको देखने को मिला, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, मंत्रालय अगर आपको देखने को मिलेगा तो वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के द्वारा क्या दिए जाते हैं, जीआई टैग यहां पर दिए जाते हैं। चलिए अब एक एक करके हम सभी जीआई टैग के ऊपर चर्चा करते हैं कि जीआई टैग कौन कौन से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सा उत्पाद है, टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि पढ़ना काफी ज्यादा आपके लिए आसान होगा। दूसरा हम वर्ष देखेंगे कि किस साल में दिया गया। तीसरा हम देखेंगे कि वो किस जिले का जीआई टैग है। और चौथा हम देखेंगे कौन सी कैटेगरी में दिया गया। आजकल कैटेगरी भी काफी ज्यादा पूछने लगे, तो हमको कैटेगरी के बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो मध्य प्रदेश का सबसे पहला जीआई टैग था चंदेरी साड़ी। जी हाँ, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन बनेगा, मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग बताइए। तो मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग चंदेरी साड़ी को दिया गया था। सन की अगर मैं बात करूं तो 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2005 में सबसे पहला जीआई टैग चंदेरी साड़ी को यहां पर दिया गया। अच्छा, किस जिले के लिए दिया गया था, अशोकनगर के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अशोकनगर में चंदेरी जगह पड़ेगा, अशोकनगर की, काफी ज्यादा फेमस है। अच्छा, कौन सी कैटेगरी में दिया जाएगा, तो जो कैटेगरी रहेगी हस्तशिल्प, हैंडेड क्राफ्टेड में यहां पर दिया जाएगा, तो हस्तशिल्प कैटेगरी में दिया जाएगा। चलिए ये हो गया हमारा पहला जीआई टैग। सेकंड की बात करते हैं तो बाघ प्रिंट, आप सभी को पता होगा बाघ जो प्रिंट है वो काफी ज्यादा फेमस है। कौन से जिले की, धार जिले की। कब दिया गया, 2008-2009 में, 2008-2009 में। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहला कब बताया था, चंदेरी साड़ी 2005 में बताया। इसमें आप तीन जोड़ना, तीन जोड़ोगे तो एक साथ तीन मिले थे फिर आपका। 2008-9 में तीन जीआई टैग यहाँ पर दिए गए थे। 2008 और 9 में कितने जीआई टैग दिए गए, तीन। तो ये आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। पहला 5 में मिला, 5 में 3 जोड़े, कितने हो गए, 8। तो पहला 1 2 3, तो 9 में 2008 में 3 जीआई टैग दिए गए, जिसमें से पहला मैंने अभी आपको बताया कौन सा दिया गया, बाघ प्रिंट यहाँ पर दिया गया। अच्छा, बाघ प्रिंट आप सभी को पता ही होगा वैसे तो, कहां की फेमस है, आपका धार की फेमस है। और किस कैटेगरी में दिया गया है यहाँ पर, तो ये भी सेम हस्तशिल्प कैटेगरी में ही दिया जाएगा। ज्यादातर जो जीआई टैग दिए गए वो हस्तशिल्प कैटेगरी में ही यहाँ पर दिए गए। चलिए 2008-9 में जो दूसरा मिलेगा वो मिलेगा चमड़े के खिलौने, चमड़े के खिलौने। और ये जो चमड़े के खिलौने हैं ये काफी ज्यादा फेमस हैं, कहाँ के, आपका इंदौर के। आप सब एक समय पहले सभी घरों में घोड़े होते थे, याद कीजिए आप ध्यान में, वो पूरे चमड़े के बने होते थे, वो उसी जगह से आते थे आपका। तो वो जो जीआई टैग है वो कहाँ दिया गया था, इंदौर में दिया गया था। और कैटेगरी अगेन हाथ से बनते थे वो आपका। तो ये भी कैटेगरी कौन सी मिलेगी आपको, हस्तशिल्प कैटेगरी में यहाँ पर दिए जाएंगे। और 2008-9 में जो तीसरा जीआई टैग दिया गया था वो दिया गया धातु शिल्प को। जी हाँ, धातु की शिल्प को दिया गया था, जो धातु से अलग अलग डिजाइन यहाँ पर बनाई जाती थी। और ये जो जीआई टैग दिया गया था ये 2008-9 में बताया, 8-9 में 3 दिए गए थे आपके। और दतिया और टीकमगढ़ को दिया गया था। जी हाँ, कहीं कहीं पे केवल एक जिला मिलेगा, आपको ध्यान देना है, दतिया तथा टीकमगढ़, इन दोनों जिलों को एक साथ यहाँ पर जीआई टैग दिया गया था। और ये काम भी हाथों से ही होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी कैटेगरी आपको क्या देखने को मिलेगी, हस्तशिल्प कैटेगरी में मिलेगी। सबसे पहले हमने कब पढ़ा, 2005 में, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8-9 में कितने दिए गए आपके, 3 एक साथ यहाँ पर दिए गए। चलिए अब 5वें जीआई टैग के बारे में बात करते हैं। आप सभी को जानकारी होगी इस बारे में, महेश्वर की साड़ी। जी हाँ,
महेश्वर की साड़ी बहुत ही फेमस जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। और ये जो जीआई टैग दिया गया था 12-13 में। महेश्वर की साड़ी का जीआई टैग कब दिया गया था आपका? 2012 या 13 में। अब इसको याद कैसे रखना है, ध्यान दीजिए, मैं केवल याद रखने के लिए बता रहा हूँ। महिलाएं जो बालिकाएं होती है वो 12 में आने के बाद साड़ी पहनना शुरू करती है, तो इसे याद रखिएगा 2012-13 में, इजीली आपको याद करने में आसानी होगी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि किस महेश्वर की साड़ी किस जगह के लिए दी गई, तो आपको पता होगा महेश्वर कहां पड़ता है? खरगोन जिले में पड़ता है। तो ये कहां दिया गया था आपका? खरगोन में दिया गया था। कैटेगरी की बात करें तो अगेन सेम हाथों से ही बनती है, तो कौन सी शिल्प हो जाएगी आपका? हस्तशिल्प कैटेगरी में यहाँ पर दिया गया था। तो ये हो गया आपका महेश्वर की साड़ी। एक 2005 में दिया गया, 5 में 3 जोड़े तो 3 एक साथ दिए गए। 2012 में कौन सा दिया गया? महेश्वर की साड़ी। अब ध्यान दीजिए 14-15 में 2 एक साथ दिए गए थे। 2014-15 में 2 जीआई टैग दिए गए। एक तो दिया गया रतलाम की सेव को, रतलामी सेव को एक साथ दिया गया, और रतलाम की सेव के साथ साथ ही दिया गया नागपुरी संतरे को। जी हाँ, नागपुरी संतरे को भी एक साथ ही जीआई टैग यहाँ पर दिया गया था। तो सन मैंने अभी बताया आपको 2014-15 में 2 जीआई टैग यहाँ पर दिए गए। तो 12 में 1 मिला, 14-15 में 2 मिले। अब रतलामी सेव की तो नाम में लिखा हुआ है, तो कौन से जिले की होगी? ऑब्वियस ये बात है आपका रतलाम जिले की होगी। और ये जो नागपुरी संतरा है ये स्टेट में कॉम्बिनेशन में बांटा गया था, मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र दोनों को संयुक्त रूप से यहाँ पर दिया गया था। तो किस जिले की बात नहीं होगी यहाँ पर? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को संयुक्त रूप से यहाँ पर दिया गया था। अब सेम तो हस्तशिल्प में नहीं आएगी, तो सेम कौन सी सामग्री में आएगी? आपका खाद्य सामग्री में। जी हाँ, तो यहाँ पर जो कैटेगरी मिलेगी आपको वो कौन सी मिलेगी? आपका खाद्य सामग्री मिलेगी। और जो नागपुरी संतरा है वो भी खाने का ही पदार्थ है, तो यहाँ भी कैटेगरी कौन सी मिलेगी आपको? खाद्य सामग्री के रूप में ही यहाँ पर आपको क्या करेगा? दिया जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, नागपुरी संतरे के बाद हम 18-19 में दिया गया था कड़कनाथ को, ये भी आपको जानकारी होगी। कड़कनाथ एक ही जगह पर पाया जाता है पूरे मध्य प्रदेश में, और वो जगह कौन सी मिलेगी आपको? झाबुआ। अच्छा, सन कब मिलेगा? 2018-19। इसको भी याद रखने का एक तरीका बताता हूँ, ये केवल याद रखने के लिए, कृपया कोई भी इस चीज को दिल पे ना ले। 18 साल की जो उम्र होती है तो जो लड़के होते हैं एकदम कड़क हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्म खून होता है आपका, बहुत गर्म, तो वो कड़क कब हो जाएंगे? आपका 18-19 में। तो इजीली याद रखने के लिए आपको रहेगा कड़कनाथ को कब दिया गया? 18-19 में। आप सभी को जानकारी होगी कि जिले में मिलता है, तो झाबुआ जिले में मिलेगा। और ये जो सामग्री मिलेगी वो कौन सी सामग्री में आएगा? आपका खाद्य सामग्री के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर भी कौन सी सामग्री हो जाएगी? आपका खाद्य सामग्री हो जाएगी आपका। चलिए, 18-19 में दिया गया किसको? आपका कड़कनाथ को। अब 20-21 में 2 मिले थे, 20-21 में एक साथ 2 दिए गए थे। पहला दिया गया चिन्नौर चावल को। जी हाँ, चिन्नौर चावल बालाघाट के बहुत ज्यादा फेमस है। चिन्नौर चावल कहाँ मिलेंगे आपको? बालाघाट में मिलेंगे। और ये सन कौन सा था आपका? 20-21 में, 2020 तथा 21, 2020-21 में बालाघाट के चिन्नौर चावल दिए गए यहाँ पे। और यही बालाघाट का जो चिन्नौर चावल है ना, यहाँ का ओडीओपी भी है। मैं आपको ओडीओपी के लिए एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, जहां पर आपके लिए सारे ओडीओपी इसी ट्रिक से याद करवा दूंगा, आपको बहुत आसान होगा आपके याद करने। अब जो चावल है वो खाद्य सामग्री तो है, लेकिन पहले आता है कृषि में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कैटेगरी हो जाएगी वो जाएगी कृषि। तो चिन्नौर चावल पहला, याद कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए होगा यहाँ पर, जो चिन्नौर चावल है वो पहला कृषि उत्पाद है जिसको मध्य प्रदेश में जीआई टैग दिया गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल वाला आएगा, हमको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश का पहला कृषि पदार्थ जिसको क्या मिला था? जीआई टैग। अभी तक हस्तशिल्प मिला था, खाद्य सामग्री मिला था, पहली बार कृषि के रूप में चिन्नौर चावल को क्या दिया गया था? जीआई टैग दिया गया था। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अब एक तो चिन्नौर चावल को दिया गया, एक और किसको दिया गया? महोबा पान को। जी हाँ, महोबा का जो पान है, महोबा का जो पान है, इसको भी क्या मिला था? आपका जीआई टैग। महोबा पान को जीआई टैग सेम 2021 और 22 में, एक साल ऐड करेंगे आप इसके अंदर, तो 2021-22 में यहाँ पर दिया गया था। महोबा का पान की जगह फेमस है, तो महोबा का पान 2 राज्य यहाँ पर भी संयुक्त रूप से बांटा गया है, मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश को ये संयुक्त रूप से बांटा गया। अब महोबा का पान कौन सी कैटेगरी में आता है? महोबा का पान कहीं में आएगा? आपका कृषि कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो पान का पत्ता होता है ना, तो खेती करनी पड़ती है उसकी आपका, तो कहीं में आएगा? आपका कृषि कैटेगरी में आएगा। उसके बाद अब ध्यान दीजिए, 21-22 के बाद 2023 में कम से कम 9 पदार्थों को जीआई टैग दिया गया। 2023 में 9 पदार्थों को एक साथ जीआई टैग दिया गया। तो आपके लिए केवल सन याद करने की झंझट यहाँ खत्म हो जाएगी आपकी, आपको केवल याद करने पदार्थों के नाम। तो 2023 में एक साथ 7 पदार्थों को जीआई टैग यहाँ पर दिया। अब मैं एक एक करके आपको नाम बताता हूँ। गजक, गजक मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगी, आप सभी ने गजक खाई भी होगी। और गजक हमेशा से फेमस है मुरैना की, हमेशा आपने नाम सुनोगा मुरैना की गजक। जहां भी आप पैकेट भी खरीदोगे तो पैकेट के ऊपर लिखा होता है मुरैना की गजक, तो ये आपको बहुत फेमस मानी जाती है मुरैना की गजक आपका इसमें। तो कहाँ मिलेगा? मुरैना का। और वैसी बात है, गजक कौन सी कैटेगरी में आएगी? आपका खाद्य सामग्री में आएगी। तो यहाँ पर जो कैटेगरी हो जाएगी वो हो जाएगी आपका खाद्य सामग्री। चलिए, उसके बाद मैंने आपको बताया सन याद करने की जरूरत नहीं है। अब एक और बहुत फेमस चीज सुंदरजा आम।
सुंदरजा आम और सन में अभी बता चुका हूं आपको 9 पदार्थों को मिला था, तो ये हो गया दूसरा पदार्थ 2023 में। और सुंदरजा आम फेमस है कहाँ आपका? गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ जगह पड़ती कहाँ पे आपका? रीवा में। तो रीवा का बहुत ही ज्यादा यहाँ पर क्या मिलेगा? जीआई टैग के मामले में फेमस माना जाता है। अगेन कौन सा पदार्थ है? आम। तो आम यहाँ पर मिलेगा आपको किस रूप में? कृषि पदार्थ के रूप में मिलेगा। चलिए, सुंदरजा आम के बाद अगला आता है शरबती गेहूं। शरबती गेहूं, वही शरबती गेहूं है, ये भी सन की तो बात ही छोड़ दीजिए, 2023 में तीसरा पदार्थ हो जाएगा आपका। शरबती गेहूं कहाँ का है? तो शरबती गेहूं 2 जगह का, एक याद करना है सीहोर और एक याद करना है कहाँ का? आपका विदिशा का। तो शरबती गेहूं विदिशा और सीहोर को दिया गया। कैटेगरी कौन सी आ जाएगी? तो ऑब्वियस सी बात है, गेहूं तो कृषि कैटेगरी में आएगा, तो कैटेगरी कौन सी हो जाएगी आपका? कृषि कैटेगरी हो जाएगी। उसके बाद गोंड पेंटिंग, जी हाँ बहुत ज्यादा फेमस गोंड पेंटिंग को चौथा जीआई टैग मिला था 2023 में। और 2023 सन की तो समस्या ही खत्म हो गई यहाँ पर आपका। गोंड पेंटिंग और कहाँ की है? डिंडोरी की। जी हाँ, गोंड पेंटिंग डिंडोरी जिले की जीआई टैग यहाँ पर मिला था। और अब पेंटिंग है, तो पेंटिंग कौन सी कैटेगरी में आएगी आपका? ऑब्वियस ही बात है, हस्तशिल्प में आएगी। तो यहाँ पर जो कैटेगरी हुई वो कौन सी हो जाएगी आपका? हस्तशिल्प कैटेगरी में रखा। चलिए, गोंड पेंटिंग के बाद जो 2023 में 5वां जीआई टैग दिया गया था वो दिया गया था कालीन को। कारपेट को दिया गया सन 2023 का 5वां जीआई टैग। और कालीन आप सभी को पता होगा, ग्वालियर का कालीन बहुत ज्यादा फेमस है। बुनकरों के मामले में ग्वालियर बहुत फेमस माना जाता है। अब कालीन को कैसे बुनेंगे? कालीन को हाथ से बुना जाएगा। तो यहाँ पर भी एक समस्या खत्म हो गई कि जो कैटेगरी है वो कैटेगरी कौन सी हो जाएगी आपका? हस्तशिल्प कैटेगरी में दिया जाता है आपका। उसके बाद लौह शिल्प, ध्यान दीजिएगा, हमने धातु शिल्प पढ़ा था, अब यहाँ पर जो दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा? लौह शिल्प को यहाँ पर दिया जाएगा। लौह शिल्प के मामले में अगर सन की बात करें तो मैं अभी बता चुका हूं आपको 2023 में मिलेगा। और लौह शिल्प कहाँ का फेमस है आपका? डिंडोरी का फेमस है। एक तो धातु शिल्प दिया गया था पहले, ध्यान दीजिएगा, धातु शिल्प ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। धातु शिल्प कहाँ का था? दतिया और टीकमगढ़ का था। यहाँ पर दिया गया किसको आपका? लौह शिल्प कहाँ का है? डिंडोरी का है। अब शिल्प है तो ऑब्वियसली बात है कैसे होगा? हाथों से किया जाएगा। तो यहाँ पर भी एक समस्या का समाधान हुआ कि कैटेगरी कौन सी हो जाएगी आपका? हस्तशिल्प। अगर आप नाम याद कर लेंगे तो आपकी काफी सारी समस्या का समाधान वैसे ही हो जाएगा। लौह शिल्प के बाद आएगा आपका पत्थर शिल्प। अब जो पत्थर पर डिजाइन दी जाएगी आपका, लौह शिल्प के साथ साथ पत्थर शिल्प यहाँ पर दिया जाएगा। पत्थर शिल्प, लौह शिल्प की बात करें, पत्थर शिल्प की बात करें तो सन की तो समस्या 2023, ध्यान दिए 23 में कितने हो गए हमके? 1 2 3 4 5 6 7, 9 को एक साथ मिला था, 7 हो गए। तो ये याद करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, पत्थर शिल्प कहाँ का फेमस है आपका? जबलपुर में। पत्थर में बहुत ज्यादा क्या होता है? बल होता है। पत्थर में बहुत ज्यादा क्या होगा? बल। तो याद करना आसान होगा। शिल्प है तो कैटेगरी की समस्या समाधान ऑलरेडी हो चुका है कि कैटेगरी कौन सी हो जाएगी आपका? हस्तशिल्प कैटेगरी में दिया जाएगा। तो ये हो गया 7वां पत्थर शिल्प। अगला हैंडलूम साड़ियां। हैंडलूम साड़ी, तो हैंडलूम साड़ी का जीआई टैग है। हैंडलूम साड़ी का जीआई टैग 2023 में दिया गया था। और इसका जिला काफी ज्यादा फेमस है, सिवनी और बालाघाट। ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। जी हाँ, एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा फेमस है। सिवनी तथा बालाघाट वो जगह है जहाँ हैंडलूम साड़ियाँ बहुत ज्यादा फेमस बनती हैं। हैंडलूम अर्थात हाथ से बनी हुई, हाथ से बनी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नाम क्या आएगा? हस्तशिल्प कैटेगरी में ही रखा जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा आपका? हस्तशिल्प कैटेगरी। चलिए, हैंडलूम के बाद अगली बात करते हैं, हमारा आखिरी जीआई टैग जो 2023 में मिला था वो मिला था बटिक प्रिंट को। बटिक प्रिंट, और जो बटिक प्रिंट का जीआई टैग है ये 2023 का आखिरी जीआई टैग है, दिया गया था। वो बटिक प्रिंट कहाँ की फेमस है आपका? उज्जैन की बटिक प्रिंट काफी ही ज्यादा फेमस यहाँ पर मानी जाती है। एक प्रकार की प्रिंट होती है, स्क्वायर आकार की होती है आपका। अभी वो गूगल में सर्च करेंगे आपको कोई काफी सारे फोटो दिख जाएंगे आपके। और कैटेगरी यहाँ पर अगेन कौन सी हो जाएगी आपका? हस्तशिल्प। तो 2023 में हमको 9 एक साथ जीआई टैग देखने को मिले थे। उसके बाद 2024 में 2 मिले, 25 में एक दिया था। 2024 में जिन 2 को दिया गया उसका नाम था रियावन लहसुन। रियावन लहसुन, ये मध्य प्रदेश का 2024 में मिलने वाला पहला जीआई टैग था। रियावन लहसुन कहाँ की फेमस है? तो रियावन लहसुन फेमस हुई रतलाम की। रतलाम की लहसुन फेमस हुई आपका। और लहसुन है तो कैटेगरी ऑब्वियस सी बात है कौन सी हो जाएगी? कृषि कैटेगरी हो जाएगी। आई होप आपको अब ये प्रोडक्ट के नाम सुनकर उसका कैटेगरी याद करना काफी ज्यादा आसान लग गया होगा आपका। तो कौन से क्षेत्र में मिलेगी आपको? कृषि के क्षेत्र में मिलेगा। उसके बाद काठिया गेहूं, कठिया गेहूं, कठिया गेहूं, कठिया गेहूं कब मिला था? सेम 2024 में ही दिया गया था। 2024 में दिया गया था रियावन लहसुन को। अगला कठिया गांव कहां का मिलेगा आपका? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में एमपी तथा यूपी दोनों को संयुक्त रूप से मिलेगा। ध्यान दीजिए, एक पाउन महोबा पान भी एमपी यूपी को कॉमन मिला था। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका? कॉमन हो जाएगा। अब गेहूं है तो कैटेगरी कौन सी हो जाएगी आपका? कृषि। और मध्य प्रदेश का जो सबसे अंतिम जीआई टैग जो 2025 में दिया गया था वो था हीरा।
सन 2025 कैटेगरी में मिलेगा। जिला तो मेरे हिसाब से आपको याद करना नहीं पड़ेगा, पन्ना। यहां पर ध्यान दीजिए, जो पहली बार दिया गया है वो कौन से रूप में दिया गया है? प्राकृतिक वस्तु के रूप में पहला जीआई टैग मध्य प्रदेश का। यहां से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कैटेगरी में मिला है। तो प्राकृतिक वस्तु में मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग किसको मिला है? हीरा को मिला है। 2025 को मिला है। कहां मिला है आपका? पन्ना जिले के लिए मिला है आपका। तो ये बात आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाएगी, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में जो जीआई टैग मिलता है, ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात है आपके याद रखने के लायक। मध्य प्रदेश में जो जीआई टैग है वो रविदास हस्तशिल्प, रविदास हस्तशिल्प विकास विभाग, विकास विभाग, वहां पर ने बात कर दी मंत्रालय की, मैं यहां बात कर रहा हूं विभाग की। रविदास हस्तशिल्प विकास विभाग के द्वारा जीआई टैग यहां पर प्रदान किए जाते हैं। जीआई टैग को प्रदान किया जाता है। अच्छा, मध्य प्रदेश जो है वो जीआई टैग के मामले में 7वें नंबर पर है। 7वें नंबर पर आते हैं हम कई के मामले में? जीआई टैग प्रदान करने के मामले में। और मध्य प्रदेश के 7 ऐसे जीआई टैग हैं जो 7 ऐसे जीआई टैग है जो ओडीओपी भी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है। मध्य प्रदेश के 7 ऐसे जीआई टैग हैं जो उनके ओडीओपी भी है। और जब मैं ओडीओपी पढ़ूंगा आपको तो मैं आपको इन चीजों को कनेक्ट कर दूंगा कि याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि वो समय जीआई टैग भी थे और ये इन जिलों के भी हो जाएंगे, ओडीओपी जाएंगे। तो 7 ऐसे जीआई टैग जो क्या भी है वो जिले के ओडीओपी भी है। टोटल मिलाकर 22 से 23 जीआई टैग यहाँ पर दिए जाते हैं। और एक बात, आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि 10 सालों तक ये दिए जाते हैं। जो जीआई टैग दिया जाता है वो 10 सालों के लिए प्रदान किया जाता है। 10 सालों बाद वो जीआई टैग क्या हो जाता है? आपका खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये जीआई टैग की सारी वीडियो अच्छे समझ में आ गई। अगर आप इस वीडियो के नोट्स, ये जो मैं बना रहा हूँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम लिंक दिया है मैंने, टेलीग्राम लिंक पे ओके करके आप वहां पर जाकर ये सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मुझे मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी, इंस्टाग्राम की लिंक भी मैं नीचे आप डाल दूंगा, तो वहां पर मैसेज करके आप ये नोट्स मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।